हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे नौजवान साथी, तुम लोग जल्दी जल्दी से फ्रेश होके मस्ती से तंदुरुस्ती के साथ सारे लोग लाइव आ जाओ। बज गए हैं आपकी घड़ी में कितना? बज गए हैं आपकी घड़ी में सुबह की 9। और आप लोग को पता है कि मैं सुबह की 9 बजे आता हूँ डेली। क्या? लाइव। क्या आता हूँ मेरे दोस्त? लाइव आता हूँ। सुबह की कितने बजे आता हूँ? 9 बजे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी, अपने सारे दोस्तों को बुला लो, अपने सारे चाहने वाले को लिंक एक बार फॉरवर्ड कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग आज के इस लाइव क्लास में क्या कर पाए? क्लास कर पाए और झारखंड जैसे सीजीएल के एग्जामों को बर्बाद कर पाए। आप लोग को पता है कि मैं अभी तक टोटल 33 है ना समान विज्ञान का आपको सेट करवा चुका हूं। आज 34वां प्रैक्टिस सेट लेकर आपके पास आया हूं और उसमें 20 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं चाहूंगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी कि आप क्लास को शुरू से अंत तक आज अटेंड करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मेरे दोस्तों, जल्दी से एक बार, जल्दी से सारे लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाओ, है ना। चलिए एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी, सारे लोग लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ मेरे दोस्त, लाइव आ जाओ। और सुनो, मैं एक बात बताना चाहता हूं। जैसे ही प्रैक्टिस सेट 34 नंबर खत्म होगी, सारे लोग अपना अपना रिव्यू देना और साथ ही साथ ये भी बताना कि आप लोग 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही कर पाए हो। इससे मुझे ये पता चल पाता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, क्या स्तर अभी तक आपका रहा है, ताकि मैं जब 35वां प्रैक्टिस सेट करवाने आऊं तो उस लेवल से जरा सा ऊपर लेवल का आपके पास क्वेश्चन लेके आऊं, ताकि आपके लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया जा सके मेरे दोस्त। ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को एक बार लिंक को क्या कर दो? फॉरवर्ड कर दो। आपके एग्जाम जो 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया है ना, जेएसएससी सीजीएल के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस पे क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं। अपने प्रैक्टिस सेट पे क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं। और मैं पूरा बर्बाद करने वाला हूँ। ना लेट करो ना ही वेट करो, जल्दी जल्दी से एक बार लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ, जल्दी जल्दी से लाइव आ जाओ। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। एक बार फिर से आप लोग सभी का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार मेरे साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का, है ना, जो 1 अगस्त, आज कौन सा है? मैं आज डेट भी मेंशन कर देता हूँ। आज कितने तारीख है? 1 अगस्त। तो आज 1 अगस्त के दिन हम लोग क्लास को बहुत ही क्या करने वाले हैं? बेहतरीन ढंग से बनाने वाले हैं। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये देखिए आज का पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर कुछ ना बोलूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में इतने बार आ चुके हैं ना, है ना। सीजीएल के एग्जामों में, सीपीओ के एग्जामों में, एमटीएस के एग्जामों में, रेलवे के एग्जामों में, एसएससी के एग्जामों में, चाहे स्टेट का कोई भी लेवल का एग्जाम हो, उस इस टाइप के एग्जामों में मेरे दोस्त ये क्वेश्चन इतने बार आए हुए हैं कि आप गिनोगे ना तो कम से कम इसकी संख्या 100+ चली जाएगी। तो ऐसे में इसके बारे में कुछ बोलना मेरे लिए कुछ उचित ही नहीं होगा मेरे दोस्त। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल जवाब दोगे। बोला गया है कि डीएनए स्टैंड्स फॉर, यानी डीएनए का आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। डीएनए का पूर्ण रूप है डाई न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, या डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। What will be the correct answer of this question number 1, my dear students? No late, no bet. Give me reply in comment box. Okay, my dear, give me reply. Coming. जल्दी से दे दो, जल्दी से दे दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, है ना, टाइम को बिल्कुल भी व्यर्थ बर्बाद ना करेंगे। एकदम जितना देर मैं आपको पढ़ाने आया हूँ उसको बहुत ही बढ़िया ढंग से, उचित ढंग से क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे और हम अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो जल्दी जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। यस, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, माय डियर। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग बेजोड़ आंसर दे रहे हैं, है ना। शेयर करते हुए आ जाओ मेरे दोस्त, शेयर करते हुए आओ, ताकि जितना संख्या ज्यादा होगा हमारे अंदर उतना ही मात्रा में एटीपी मिलेगा और मैं इनर्जेटिक होकर आपको पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन कर रहे हो। इसका राइट आंसर बहुत लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर है। आइए अब इससे रिलेटेड आपको हमेशा दिन की तरह, हर दिन की तरह आज भी मैं लेके आया हूं इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां। अब मेरे दोस्त इस जानकारियों को कहाँ से प्राप्त करोगे? तो एक तो यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हो। दूसरी, अगर आप इसको डिटेल्स में स्टडी करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब बोलोगे सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो करना क्या है, एकदम बढ़िया से देखो, आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाना और सर्च मारना, क्या सर्च मारना, @EDUFIDER ऑनलाइन। ये सर्च मारोगे एकदम 100% करेक्ट यही चैनल मिलेगा आपको। और इस पर क्या करना, ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर हर एक क्लास का जो पीडीएफ है, क्लास खत्म होने के आधे घंटे के भीतर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आप डाउनलोड कर लेना। और एक बात सुन लो मेरे दोस्त, रात में सोने से पहले एक बार जरूर इसको पढ़ना। ये आपका नॉलेज को क्या करेगा, बढ़ाएगा और दूसरे स्टूडेंटों से आगे बढ़ाएगा। एक स्टूडेंट जो सिर्फ इसको पढ़ेगा, है ना, और एक स्टूडेंट वो होगा जो इसको भी पढ़ेगा और इसको भी पढ़ेगा। बताओ किसको नॉलेज होगा? जो इन सभी चीजों को सबको पढ़ के जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी फ्रेंड हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे जितने भी चाहने वाले, जितने भी बच्चे लाइव हैं, मैं उन सभी से उम्मीद करूंगा कि दोनों चीजों को मन से और इज्जत के साथ पढ़िएगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर होना चाहिए? गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स माय डियर स्टूडेंट्स, नो लेट नो बेट। लगा दो आग पानी में और बना दो सामान्य विज्ञान की क्वेश्चन को तूफानी में। न रहेंगे न रहने देंगे, पूरा साइंस को बर्बाद कर देंगे। सीजीएल का पापा का अगर एग्जाम लिया जाएगा तो तुम निकाल दोगे। और देखो दूसरी बात, मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो जरा सा ध्यान देना। ये जो साइंस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ आपको जेएसएस से सीजीएल में ही काम नहीं करेगा। अगर आप सेंट्रल सीजीएल का एग्जाम दोगे ना, उसमें भी काम करेगा। टीपीओ का एग्जाम दोगे वहां भी काम करेंगे। पीएचएसएल का एग्जाम दोगे वहां भी काम करेंगे। एमटीएस का एग्जाम दोगे वहां भी काम करेगा। जीडी का एग्जाम दोगे वहां भी काम करेगा। रेलवे के एग्जाम दोगे वहां भी काम करेगा। कोई झारखंड या बिहार या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे, चाहे झारखंड पुलिस हो जाए, यूपी पुलिस हो जाए, दिल्ली पुलिस हो जाए, जहाँ की यूपी पुलिस हो जाए, है ना, एमपी पुलिस हो जाए, है ना, जितने भी एग्जाम है जहां पर साइंस अगर पूछी जाती हो तो वो सभी जगह काम करेगा। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? मैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में देखता हूँ कितने मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी ने आंसर दे चुका है। यस, धीरे धीरे सबका आंसर आना स्टार्ट हो गई है। यस, कहता है कि जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसको जीवाणु है जो किसका उपयोग करता है? प्रकाश का ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उन्हें के रूप में जाना जाता है। उन्हें किस रूप में जाना जाता है? पहला है कीमोलिथोट्रॉप्स, दूसरा है ओलिगोट्रॉप्स, तीसरा है बैक्टीरिया और तीसरा है फोटो ऑटोट्रॉप्स। व्हाट विल बी द राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही है? चलिए बताइए। चलिए बहुत लोगों का तो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है मेरे दोस्त, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एकदम बहुत बढ़िया और बेजोड़ आंसर दे रहे हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना प्यारे मित्र, वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी उसे बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉप्स। ओके, अब आइए इससे रिलेटेड आपको कुछ जानकारियां भी देने का काम करते हैं जो आपके नॉलेज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? यहाँ ये देखिए, ये देखिए, यहां से पता चलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा क्या दिया गया है, ये आपको डिटेल्स जानकारी दी गई है इस आंसर का, ताकि हमारे दोस्त, हमारे भाई और हमारे चाहने वाले युवा नौजवान साथी अगर इस चीज को पढ़ रहे होंगे तो उनको ये चीजें बहुत ही हेल्पफुल करेगा, मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होना चाहिए? लिखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल। अगर मान लिया जाए अपूर्ण ज्वलन है, कहता लिखा है कि ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? भाई द मान लिया जाए मेरे दोस्त, किसी चीज को आप जलाते हो और वो पूरी रूप से कंप्लीटली रूप से नहीं जल पाता है, तो उससे जो गैसेस निकलेगी वो किस प्रकार की गैस निकलेगी, ये हमें बताना है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनो ऑक्साइड, तीसरा है मीथेन और चौथा है इथेन। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
मैं आपके आंसर का क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। एक बार जितने लोग हमारे लाइव आ चुके हैं मेरे दोस्त, एक बार जल्दी जल्दी से एक बार लिंक को अपने सारे दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो और संख्या को आज का जो टारगेट है वो आप लोग को दिया जाएगा 60। आज आप लोग को मात्र 60 स्टूडेंट को लाइव करना है, ठीक है ना। ये 60 स्टूडेंट को लाइव करना है, बस ये टारगेट है। ये जो टारगेट है मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे चाहने वाले नौजवानों साथियों के लिए बहुत ही लो लेवल का क्या है, टारगेट है। तो जल्दी जल्दी से इसे क्या करो, पूरा करो और मेरे अंदर तुम एनर्जी दो, ताकि मैं आपको डेली इसी तरीका का लाइव क्लास बेहतरीन ढंग से एकदम प्यार से इज्जत के साथ आपको दे पाऊं और आपकी लाइफ को आगे बढ़ा पाऊं मेरे मित्र। तो चलिए जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। मैं जरा सा कमेंट बॉक्स को देख लेता हूं कितने हमारे प्यारे मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो बहुत बच्चे का ये जो आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में एकदम करेक्ट आ रही है। बहुत लाजवाब आंसर दिए हो आप लोग, और वो आंसर दिए जा रहे हैं क्या, बी। बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी आपको जानकारी हमारे द्वारा दी जाएगी। आइए क्या है जानकारी जी, जरा देखते हैं। तो ये देखिए भरपूर जानकारी आपको दिया जा रहा है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। हाउ मेनी लेयर्स डज ह्यूमन स्किन हैव। देखिए मानव त्वचा में कितनी परतें होती है। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी क्वेश्चन बहुत जगह पूछे हुए हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन जो अगर ये देख 4 नंबर की अगर बात करूं मेरे दोस्त, तो 4 नंबर भी जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत जगह क्या कर दी गई है, पूछ ली गई है। क्लियर है, तो ये 4 नंबर पूछा गया है, यानी कि सारे एग्जामों का ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। आप एक इंसान हो और आपकी जो त्वचा है उसमें भी परत पाई जाती है, तो कितने परत पाई जाती है इसकी जानकारी आपको होना बहुत क्या है, जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर अपने त्वचा के बारे में, अपने स्किन के बारे में जरूर जानते होंगे कि आपके त्वचा में कितने लेयर पाई जाती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए मेरे मित्र कि व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नो लेट नो बेट, है ना। लगा दो आग पानी में और बना दो साइंस को तूफानी में। लगा दो आग पानी में, बना दो साइंस को तूफानी में। कैसे, एकदम ऐसे जैसे बॉल को क्या करते हो, थ्रो करते हो, उसी तरीका से इसको भी थ्रो करके दिखाओ। चलिए तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ना तो ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा। इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो है क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 लेयर। हमारी जो त्वचा होती है उसमें 3 लेयर पाई जाती है। अब आइए इससे रिलेटेड भी आपको जानकारियां मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है आपको साफ साफ बता रही है, क्या बता रही है, देखिए त्वचा की 3 परतें होती हैं, ओके माय डियर। और फिर मैंने पूरा का पूरा आपको डिस्क्राइब करके दिया है, ताकि हमारे मित्र, हमारे भाई और हमारे चाहने वाले जो नौजवान साथी हैं वो इस चीज को सही ढंग से बना पाए, समझ पाए। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 5। जल्दी से बताओ 5 का आंसर क्या होगा। एलियम एपा, एलियम सिप्पा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। एलियन सिप्पा डॉट डॉट का वैज्ञानिक नाम है। अब बताइए एलियन सिप्पा किसका वैज्ञानिक नाम है। आपको मैं बोल रहा हूं बार बार कि आपको साइंटिफिक नेम एकदम रट के जाना है, क्योंकि एक साइंटिफिक नेम कभी ना कभी एग्जामों में क्या कर ली जाती है, पूछ ली जाती है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाने चाहिए, है ना। आइए बताइए तो क्या होगा आंसर। पहला है कैरोट यानी कि गाजर, दूसरा है टोमेटो यानी कि टमाटर, तीसरा है पोटैटो यानी कि आलू, चौथा है ओनियन यानी कि प्याज। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बतानी है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, जल्दी से बताओ, ना लेट करो ना वेट करो। मैं आपके कमेंट को इंतजार कर रहा हूँ, मैं कितने भाई हम बहनों लोग अभी तक इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे चुके हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। चलो जल्दी जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सारे लोग अभी तक तो बेहतरीन आंसर दे रहे हैं। चलिए आ चुका है इसका आंसर, और इसका आंसर आ चुका है क्या, डी, यानी कि ओनियन विल बी द राइट आंसर, है ना। यानी एलियम सिपवा किसे कहा जाता है, ओनियन को कहा जाता है। और अगर इसका डिटेल्स जानकारी देखना चाहते हैं तो फिर आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये देखिए, ये साफ साफ आपको दिख रहा है मेरे प्यारे मित्र। देखिए मैं इस तरह से हाईलाइट भी कर चुका हूँ
एलियन सिप्पा प्याज का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। अगर इससे ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर साफ साफ पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, आराम से इसको पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या आता है, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ रोटेटरी मोशन। रोटेटरी जो मोशन है वो कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये बताना है। घूर्णन गति के दो प्रकार कौन से हैं, जल्दी से बताइए। स्पिन एंड वाइब्रेशनल मोशन, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन, स्पिन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, और स्पिन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बताइए जो हमारी रोटेटरी मोशन है यानी कि जो हमारे घूर्णन गति है, उनके दो प्रकार कौन कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर देंगे। चलिए मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी से दे दो। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी से सारे लोग जवाब दीजिए, ना लेट करो ना वेट करो, दे दो आंसर दनादन, दे दो आंसर मेरे दो दनादन, दे दो दे दो दे दो, है ना, बर्बाद कर दो, दे दो आंसर दनादन। चलिए जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, आंसर सीधे बताइए दनादन। चलिए आंसर तो बहुत भाई लोग बहन लोग दे चुके हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन आंसर दे रहे हैं कि सर वो दो प्रकार के होते हैं, स्पिन एंड ऑर्बिटल। क्या होता है, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन होते हैं। चलिए आइए आगे की बात करते हैं मेरे प्यारे मित्र। यहाँ देखिए, ये रहा इसका क्या, ये देखिए इसका राइट आंसर है, मैंने रेड कर दिया है। और आप जब पीडीएफ प्राप्त करेंगे ना, आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो आंसर सहित मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये साफ साफ आपको पूरी तरह से डिस्क्राइब करके दे दिया गया है ताकि हमारे मित्र में कोई कमी ना रह। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। पता है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज फॉल्स, यानी कि गलत के बारे में बताना है। विच अमंग द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट नेचुरल रबड़। ये जो जो हमारी प्राकृतिक जो रबड़ होती है, इसके 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 बारे में कौन सी जानकारी जो है वो गलत है ना। प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें क्या है, असत्य है, उसे हमें चुन कर क्या करनी है, जवाब देनी है। तो जल्दी जल्दी से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो और फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर को दे दनादन दे दो जल्दी से। देखा कि इट इज एन आपका इलास्टोमर, है ना, यह एक इलास्टोमर है। दूसरा, इट इज अ मोनोमर ऑफ सिस आइसोप्रीन, है ना, यह सिस आइसोप्रीन का एक मोनोमर है। दूसरा, नेचुरल रबड़ इज अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन, है ना, प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन का एक बहुलक है। नेक्स्ट, इट इज हीटेड विद द सल्फर कंपाउंड्स टू इम्प्रूव इट्स आपको प्रॉपर्टीज, इसके गुणों के सुधार लाने के लिए इसे सल्फर की यौगिक के साथ गर्म किया जाता है। जल्दी से बताइए कि कौन सा जो ऐसा ऑप्शन है जो नेचुरल रबड़ के लिए गलत है ना। देखो इस लेवल का क्वेश्चन बनाओगे आप लोग जरूर कमेंट करके बताना लास्ट में कि आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ झारखंड सीजीएल के लिए, इसका लेवल किस प्रकार का था। और साथ ही साथ अपना अपना मार्क्स भी बताना कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाया। तो फिलहाल जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी। और एक बार मेरे दोस्त जितने लोग लाइव देख रहे हैं हमारी क्लास को, एक बार लाइक कर दो मेरे दोस्त, एक बार लाइक तो बनती है, एक बार लाइक ठोक दो। जितने लोग हमारे मित्र जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक कर दो मेरे दोस्त, एक बार लाइक तो बनता है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि इसके बारे में बोलूं, लेकिन तुम लोग नहीं करते हो, इस कारण बोलना पड़ता है। तो जल्दी से हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, प्यारी लगती है और कुछ सीख पाते हो तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो, है ना, जल्दी से एक बार लाइक कर दो मेरे भाई, ना लेट करो ना वेट करो। यस, और अपने टारगेट पे क्या करते रहो, ध्यान देते रहो। तुम्हें टारगेट कितने का दिया था, 60 का, जल्दी से 60 पूरा कर दो, जल्दी से 60 पूरा कर दो मेरे दोस्त। अपने टारगेट को अचीव करो, अपने टारगेट को अचीव करो और दिन पे दिन अपने आप पे आगे चले जाओगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्या क्या होना चाहिए जी, यह एक इलास्टोटल डोमर है या ये जो बात है ऑप्शन नंबर जो बी है ना, बिल्कुल क्या है, असत्य मानी जाती है, किसके लिए, नेचुरल रबड़ के लिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका डिटेल जानकारी। ये रहा देखिए डिटेल्स जानकारी, इसे एक बार क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। लिखा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड
में कौन विद्युत आघूर्ण, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कोई विद्युत आघूर्ण क्यों नहीं है? कोई विद्युत आघूर्ण जो है वो क्यों नहीं है? वाई डज कार्बन टेट्राक्लोराइड हैव नो डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट क्यों नहीं है? कार्बन और क्लोरीन के परमाणुओं के समान आकार के कारण, ये दोनों का समान आकार कारण होता है इसके वजह से, या नियमित टेट्राक्लोराइड संरचना के कारण, या फिर समतल संरचना के कारण, या फिर कार्बन और क्लोरीन के समान इलेक्ट्रॉन के आकर्षण के कारण? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताओ, और साथ ही साथ ये बताओ मुझे दोस्त कि क्या मजा आ रहा है कि नहीं। जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे मित्र? मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया मेरे भाई, मेरे चाहने वाले युवा नौजवान साथी, एक बार कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। मैं अपनी ध्यान कमेंट बॉक्स पे दे रखा हूँ, जल्दी से बताओ, जिसका आंसर पहले आएगा समझ जाओ उनकी परेशानी क्या हो चुकी है, दूर हो चुकी है, और वो बिल्कुल क्या कर चुके हैं, एकदम साइंस को बर्बाद कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, ये रहा पूरी डिटेल्स जानकारी। क्वेश्चन नंबर 9, पता हु इन्वेंटेड रॉकेट? हमसे ये पूछा गया है कि रॉकेट के आविष्कार किसने किया था, है ना। रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? पहला है रिच के गोयल, ई एम फॉरेस्टर, और रॉबर्ट आपको है गोडार्ड, और एक है जेम्स एंडरसन। तो जल्दी से बताइए कि रॉकेट जो आप देखते हो ना, कि भारत मिसाइल छोड़ा है, अभी पता है कि भारत ने एक मिसाइल छोड़ी है, चंद्रमा पर गई हुई है। तो आपको ये बताना है कि जो रॉकेट वर्ड है, रॉकेट की जो खोज किया था वो किसने किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूँ, जल्दी से बताइए मेरे मित्र, ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ओके माय डियर, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, आंसर क्या होगा? मैं बिल्कुल आंसर पे वेट कर रहा हूँ, मैं आंसर देखने के लिए पूरी तरह से इंतजार करता हूँ कि कोई मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी आंसर तो नहीं कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कर दो, अभी तक किसी का सही नहीं है। चलो जल्दी 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 मेरे दोस्त जल्दी। ओके ओके, अब आना स्टार्ट हो चुका है कि सर रॉबर्ट गोडार्ड, रॉबर्ट गोडार्ड जो है क्या है, रॉकेट के आविष्कारक हैं। ओके माय डियर, बहुत बढ़िया, खूबसूरत सी आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए बहुत सी बेहतरीन चीज है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, आइए 10 का जवाब दीजिए क्या होगा। कहता है कि पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति का वजन डॉट डॉट डॉट, जहां आर पृथ्वी के क्या है, त्रिज्या है। तो हम लोग को पता है कि फोर्स जो होता है ना वो त्रिज्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है आर स्क्वायर, यानी कि एफ इजक्वल टू होता है क्या, 1/r², 1/r²। अब यहाँ पर आर की जगह कितना दिया हुआ है, 2r दिया हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 2r का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2r स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4r²। तो देखो तो पहले का कितना हो गया, 1/4 गुना हो गया है, यानी बिकम्स 1/4, बिकम्स सेम, ये तो गलत है, बिकम्स हाफ महा गलत है, बिकम्स ट्वाइस ये पूरा गलत है। आंसर है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी। अब कितने मेरे भाई, कितने मेरे बहन का जो आंसर है हमारे आंसर से मैच करते हैं, एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मेरे दोस्त, ना लेट करो ना वेट करो, सीधे तौर पर क्या करना है, बर्बाद करना है। और आप लोग एक बात कान खोल के सुन लो, अगर जिंदगी में कुछ करना है, अगर रियल में तुम चाहते हो कि झारखंड सीजीएल में जो साइंस के क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दे, सामान्य अध्ययन को क्वेश्चन को बर्बाद कर दे, मैथ के क्वेश्चन को बर्बाद कर दे, और भी जो भी सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन को बर्बाद कर दे, तो टाइम पे डेली लाइव आओ मेरे दोस्त, टाइम पर डेली लाइव आओ। जैसे साइंस, अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस की क्लास में सुबह में 9 बजे लेता हूं, अगर मैं आपको सामान्य अध्ययन की बात करूं तो रात में 10 बजे लेता हूं, और अगर मैथ की बात करूं तो मैथ लेता हूं शाम के आपके 6 बजे। और मैथ में बहुत ही बेजोड़ बेजोड़ तरीके बता रहा हूं, ताकि हमारे दोस्त अगर उस प्रकार से पढ़ लेंगे ना, तो भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सबके मैथ को आसानी से बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है। और कितने लोग हमारे आंसर से मैच करते हैं जी? ओके, बहुत लोग दिख रहे हैं, बहुत लोग दिख रहे हैं जो हमारे आंसर से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
और 11 का आंसर बताओ, तब तक मैं जरा सा पी के आता हूँ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ तुम्हें ये सब क्वेश्चन बताने के लिए। तो जरा सा पी के आता हूँ, ओके। तब तक आंसर दो कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो मेरे दोस्त, बहुत बच्चे ने आंसर राइट कर दिया है। वाह, तुम लोग को देखकर तो मेरा भी दिल क्या हो चुका है, खुश हो चुका। तो इसका राइट आंसर क्या है, आइए देखते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर दिया हुआ। देखा है, किस दवा का एक हताशा रोधी, हताशा रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट। पहला है ऑक्सीब्यूटेनिन, ट्रेमेडॉल, सुमेट्रिप्टेन, या है ब्यूप्रोपियोन। इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या आप लोग को पता है किस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? है ना मेरे दोस्त, कितना लाजवाब क्वेश्चन है। देखा, ये इसे बोलते हैं लेवल, इसे बोलते हैं लेवल लेवल लेवल। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाओगे ना, अब जिंदगी चौराहे से ऑफिस में जाएगी। और समझो कि नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे दोस्त, आइए। सॉरी मेरे दोस्त, आइए। ये रहा उसकी पूरा डिस्क्रिप्शन, इसे जरूर पढ़िएगा रात में डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है। पता है कि गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किस एक की वजह से होता है? भाई यहाँ पर चार चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उन ऑप्शनों में से एक को चुन करके बताना है कि जो गाजर की जो नारंगी रंग होती है वो इसकी वजह से होती है। ठीक है, कहता है कि द ऑरेंज कलर ऑफ कैरोट इज बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से जो कैरोट की जो रंग होती है वो ऑरेंज होती है। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन, इट ग्रोज इन द सॉइल, यह मिट्टी में उगती है इसकी वजह से होती है। कैरोटीन होता है इसकी वजह से होती है। इट इज नॉट एक्सप्रेस टू सनलाइट, इसकी वजह से होती है। यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आती है। अगला है द इंटायर प्लांट इज ऑरेंज इन कलर, या संपूर्ण पौधे का नर नारंगी होता है। क्या आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं? आओ, इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो है ऑप्शन नंबर बी। अब मैं देखना चाहता हूं कितने मेरे दोस्त, कितने मेरे भाई का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। वाह, मजा आ गया मेरे प्यारे मित्र, क्या लाजवाब आंसर दे रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। आइए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे। इसका ये डिटेल्स जानकारी इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। आपका जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है। आपका जो जहर होती है इसमें अत्यधिक क्या होता है, संशोधित लार होती है, जिसमें होता है क्या होता है ना, प्रोटोटॉक्सिन होती है, न्यूट्रोटॉक्सिन होता है,
जूटा टॉक्सिन होती है या फिर इलेक्ट्रोटॉक्सिन होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ना लेट करो ना वेट करो, बस मात्र मैं 15 सेकंड का जवाब दूंगा। 15 सेकंड में वेट करूंगा क्वेश्चन देने के बाद। ना लेट करना ना वेट करना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी से दे दनादन दे दनादन दे दनादन। आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अभी तक किसने दिया? ओ देना स्टार्ट कर दिया, वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। इसका राइट आंसर है हमारा क्या? क्या है मेरे दोस्त? आइए, क्या होना चाहिए? है प्रोटोटॉक्सिन, न्यूट्रोटॉक्सिन, जूटाटॉक्सिन एंड इलेक्ट्रोटॉक्सिन। इसका राइट आंसर है आपको जूटाटॉक्सिन। क्या होते हैं उसके लार में जी? जूटाटॉक्सिन होते हैं। अब आइए डिटेल्स अगर देखना चाहोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा प्यार से, बड़ा ही इज्जत के साथ। ये देखिए इसका क्या है, डिटेल्स दिया। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या किया है? कहता है कि हैवी वाटर इज, भारी जल क्या है? मोनोटेटेरियम होता है, मोनोटेटेरियम होती है, या पॉलीटेरियम होती है, या फिर ड्यूटेरियम होती है, या फिर ट्राइटियम होती है? क्या होती है जी? और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ये सारा एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है और इस बार भी आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र, क्या आप लोग कमेंट में देंगे? और इसका जो राइट आंसर है, मुझे लगता है कि जितने हमारे दोस्त लाइव हैं सब का सब सही कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, बहुत बार रिपीट हुआ है ना? और टारगेट जो है वो एकदम चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है आप लोगों का, है ना? जितने बच्चे हमारे लाइव हो चुके हैं उतने तो लाइक होनी चाहिए, उतने तो लाइक होनी चाहिए मेरे दोस्त। जितने बच्चे हमारे पास लाइव आ चुके हैं उतनी तो लाइक बनती है। यस, बिल्कुल राइट आंसर आ गया है सर, उसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर है, लाजवाब आंसर है आपका मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे। इसी तरीका से अगर आपका आंसर आने वाले 150-2 महीनों में, अगर 1.5 से 2 महीनों में अगर इसी तरीका से अगर आप लोग आंसर देते चले गए ना, तो पक्का आपका झारखंड से रिजल्ट बिल्कुल निकलेगा। आइए अब इससे रिलेटेड आपको जानकारी दे देते हैं। चलिए, ये रहा इससे रिलेटेड जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 जी? आइए देखते हैं। लिखा है कि विच अमंग द फ्लोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? निम्नलिखित तत्वों में से तत्वों के बीच सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? गैलियम है, सोडियम है, आर्सेनिक है, या सीजियम है? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, मैं सीधे कमेंट बॉक्स में चलता हूं और देखता हूं हमारे कौन से भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं। जल्दी से दे दो, जल्दी से, ना लेट करो ना वेट करो। मैं आपको आंसर को क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। चलिए जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, जल्दी से, है ना? बर्बाद कर दो इसको, बर्बाद। तो गैलियम है, सोडियम है, आर्सेनिक है और सीजियम है। व्हाट विल बी द, कहता है इसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें होती है? इन चार ऑप्शनों में से आपको ये बताना है। तो मैं जरा सा कमेंट बॉक्स की तरफ एक बार देख लूं कितने लोगों ने सही आंसर किया है। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब। यस, बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है कि सर सीजीएम होगा। बहुत बढ़िया। अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड भी कुछ जानकारी। ये देखिए आपका आंसर क्या है? अरे से आर्सेनिक हो, मिस्टेक माय डोर्स, मिस्टेक है ना? आंसर क्या होगा? आर्सेनिक होगा। गलती हो गई, मिस्टेक से, जल्दीबाजी में मैंने क्या कर दिया? टिक कर दिया। क्या कर दिया? टिक कर दिया। ओके, राइट आंसर क्या है? आर्सेनिक। अब यहां पर देख लो, साफ साफ सारे वक्तों को क्या कर दिया गया है? लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसे मन से, ध्यान से, आराम से क्या कर लेना? पढ़ लेना इज्जत के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त वो बहुत एग्जाम में क्या हो चुका है? आ चुका है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आपके झारखंड सीजीएल में भी आए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग सिस्टोसोमियासिस, सिस्टोसोमियासिस का कारण बनता है? पहला है पारासिटिक, दूसरा है प्रोटोजोवन, तीसरा है बैक्टीरियल, चौथा है वायरल। बताइए कौन सा ऐसा रोगजनक है जो जल जनित रोग है? क्या है? रोग सिस्टोसोमियासिस का एक कारक है। जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों का पूछा हुआ है। जल जनित रोग के बारे में ये क्वेश्चन बहुत भी एग्जामों में पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जरूर देंगे। अरे भाई ना लेट करो ना वेट करो, मैं आपके कमेंट की ओर देख रहा हूं कि आपका राइट आंसर क्या होना
चाहिए? जल्दी से दे दीजिए, जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर। ओके माय डियर, आंसर आ चुकी है, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका आ गया। यस, इसे क्या कहते हैं? पारासिटिक बोलते हैं, यानी कि पराजीवी बोलते हैं। आइए, अब इससे रिलेटेड आपको जानकारी हमेशा की तरह देता हूं, ये देखो, इसे पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17। लिखा है कि क्वांटम सिद्धांत की नींव की स्थापना किसने की थी? मैक्स प्लैंक, मार्क निकोलस, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड हिचकॉक। हु established द फाउंडेशंस ऑफ द क्वांटम थ्योरी? क्वांटम थ्योरी के बारे में किसने बताया था? इसकी जानकारी हमें क्या करना है? देना है। तो जल्दी से बताइए। और ये क्वांटम थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये भी हमारे लगभग लगभग सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर देंगे। जल्दी से बता दो तो एक बार क्या होगा राइट आंसर? एक बार जल्दी से बता दो कमेंट करके कि राइट आंसर क्या हो रहा है। चलिए चलिए, जल्दी 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 आंसर दे दो मेरे मित्र, है ना। और एक बार चैनल को, एक बार क्लास को, एक बार लिंक को फॉरवर्ड कर दो मेरे दोस्त, एक बार लिंक को फॉरवर्ड कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले लोग, एक बार जोरदार जोड़ लगाओ और लिंक को क्या कर दो? फॉरवर्ड कर दो। और जितने लोगों हैं, मैं 3 बार बोल चुका हूँ कि जितने लोग लाइव देख चुके हैं मेरे मित्र, जितने लोग हमारे चैनल पे विजिट कर चुके हैं, उतनी तो लाइक बनती है, उतनी तो लाइक बनती है मेरे मित्र। ओके, बहुत बढ़िया, सुपर क्वेश्चन है और सुपर आंसर भी आप लोग दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का पूरा डिटेल्स नोट्स आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ क्या होगा। लिखा है, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षीय गति कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, घुमाव गति कहते हैं, या दोलन गति का। पता है कि इफ इन अ मोशन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन passes through an object then the motion is called। तो बताइए उस मोशन को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं, स्पिन मोशन कहते हैं, या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं? क्या आपका जवाब आ चुका है? मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने हमारा जवाब दिया है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग कर रहे हैं? चलिए चलिए चलिए, बताइए मेरे आंसर, बताइए क्या होगा? आंसर बताओ, आंसर। इधर उधर कोई ध्यान नहीं होना चाहिए तुम्हारी, आपकी जो फोकस होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए? आंसर पे होना चाहिए। तो एक बार जल्दी जल्दी से आंसर क्या कर दो? बता दो मेरे भाई, बता दो मेरे चाहने वाले नौजवान साथी। बताओ उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पिन मोशन। अब मैं देखता हूं कमेंट में कि कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका आंसर हमारे आंसर से क्या करती हो? मैच करता हो। आइए, तो भाई कमेंट में तो ऐसे 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 लोग दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद, झकास तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। हमसे बोला गया है कि किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? विच ड्रग इज यूज्ड टू क्योर हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे बोला है। राइस ड्रोनेट, है ना, डाइजेनपम, फॉलिक एसिड, या फिर हाइड्रोलेजिन? किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंशन के लिए, यानी उच्च रक्तचाप के लिए? जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। किसका इस्तेमाल करते हैं? किस दवा का उच्च रक्तचाप के लिए इलाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है? राइस ड्रोनेट का उपयोग लाया जाता है, डाइजेपम का लाया जाता है, फॉलिक एसिड का, या हाइड्रोलेजिन का? तो आपका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है क्या है जी? क्या है जी? क्या है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आया है। लाजवाब लाजवाब लाजवाब, यस, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर यही डायरेक्शन आपके 2 से 3 महीने अगर रह गई ना, कोई माई के लाल तुम्हें एग्जाम निकालने से रोक नहीं सकता मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी सेट नंबर
34 का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आप लोग सभी को बताना है कि आज का जो क्वेश्चन का लेवल था वो कैसा रहा। साथ ही साथ आपको कमेंट करके ये भी बतानी है कि आप लोगों को ये भी बतानी है कि आपने टॉप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही सही आंसर कर पाए। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होना चाहिए। डॉट 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 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between point of application of force and axis of rotation। डॉट 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 बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मोमेंट आर्म यानी कि आघूर्ण भुजा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, बेस यानी कि आधार। क्या कहते हैं? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को पेपर में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन चाहिए ताकि आप लोगों को हवा ना लगे, है ना। इसीलिए बेहतरीन तैयारी करना जरूरी है ना, ताकि बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को भी आप बना पाओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। यस, किसी को ये लोग ए कह रहे हैं, कोई बोल कर रहा है सी होगा सर। चलो बहुत बढ़िया, इसी तरीका से आंसर देते रहो ना। सब लोग एक ऑप्शन क्या कर दो, बोल दो, अपने आप ना कोई आंसर आ जाएगा। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। आइए अब इससे रिलेटेड भी कुछ जानकारी हम लोग जरूर देखेंगे। ये देखो, ये पूरी की पूरी जानकारियां हैं और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। अब जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, सबसे पहले क्लास को तो शुरू से अंत तक देखिए आप, ताकि आपको समझ में आएगा कि रियल में आज चलता क्या है। एक बात तो ये है मेरे दोस्त। दूसरी बात, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे एक बार क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता चला जाए। अब अगर आपने आज क्लास देखा है ना, जितने भाइयों ने आज हमारी क्लास को अटेंड किए हैं, अब अगर वो लास्ट लास्ट तक देखे होंगे तो एक बार ये कमेंट करके बताओ कि आज क्लास का जो किए आप लोग हो उसका क्वेश्चन की जो लेवल है वो कैसा रहा, क्वेश्चन किस प्रकार का लेवल था, इजी था, मॉडरेट था या हाई लेवल क्वेश्चन था, आपके सीमा से बाहर की क्वेश्चन थी। साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही कर पाया। और मैं बार बार हमेशा बोलता हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर क्या होगा, बहुत बार आप लोग पूछे भी हो कि सर पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, तो मैं कितने बार आपको बताता हूं, क्लास स्टार्ट करने से पहले भी बताता हूं, क्लास स्टार्ट करने के अंत में जब खत्म करने लगता हूं तो भी बताता हूं। बस सर्च करना है, आप अपने कहाँ जाओ, टेलीग्राम चैनल पे जाओ और उस टेलीग्राम चैनल पे आप सिर्फ अपने टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे @EDUFIBER, है ना, ऑनलाइन, ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको ये लोगो आपको दिखाई देगा, समझ जाना यही वाली है। ठीक है मेरे मित्र, तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्कोर काफ़ी अच्छा है आप लोगों का, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी का 18 है, किसी का 16, किसी का 17। ओके ओके, अगर आप 20 में से 18, 16, 17 सही कर रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। बस आपको मेरे साथ इसी तरीका से एग्जाम के दिन तक बने रहना है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल, यानी कि 2 अगस्त के दिन कुछ और भी टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके दिल और दिमाग को खोलने का काम करेगा। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।